बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस जो हैं उनको डिस्कस करना है। जब आपको इन डेफिनेशंस की समझ आ जाएगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो पहली डेफिनेशन है वो है रेशो की। रेशो का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में। रेशो क्या है? रेशो एक रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक है, ठीक है, कोई से भी दो क्वांटिटीज के दरमियान। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो क्वांटिटीज जो हैं उनकी काइंड सेम हो, ठीक है। सेम काइंड की जो दो क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान में रेशियो है। ठीक हो गया। जैसे कोई सी भी दो क्वांटिटीज आप लेट कर लो। हम डेफिनेशन के लिए ना लेट कर लेते हैं कि दो क्वांटिटीज है ए और बी, और इनकी काइंड जो है वो सेम है, एक ही टाइप की हैं ये दोनों क्वांटिटीज। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम कहेंगे कि ये रेशियो है इनके दरमियान। यानी आप ये बता रहे होते हो रेशियो में कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना पार्ट है, उससे कितनी ज्यादा है या उससे कितनी कम है। तो रेशियो जो है ना, इसको आप डिवीजन का दूसरा नाम भी समझ सकते हो, ठीक है। यानी रेशियो जो है इसको हम डिवीजन की टर्म में भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो दो क्वांटिटीज हैं जिनको दरमियान रेशियो है, इनको हम इस तरह से, रेशियो को हम इस तरह से शो करते हैं। यानी ये जो दरमियान में दो डॉट लगाए हैं ना, ये रेशियो का सिंबल है, ठीक है। ये आपके पास रेशो का सिंबल है। इसको आपने रेशो का यूनिट नहीं समझना। कुछ स्टूडेंट जो है इसे यूनिट समझ लेते हैं, ये यूनिट नहीं है। रेशो जो है उसका कोई यूनिट होता ही नहीं। अब क्यों नहीं होता, जरा गौर करें। देखें, आपके पास जो पहली क्वांटिटी है, आप समझ लें कि आप जो है ना मैंगोस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप बात कर रहे हैं फ्रूट की। उसकी कोई और टाइप आप ले लो, जैसे आप ले लो एप्पल्स, ठीक है। आपके पास एक जो क्वांटिटी है वो है मैंगोस, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है आपके पास एप्पल्स। अब देखें जरा, इनके दरमियान जब आप रिलेशनशिप, आप समझे मैंगोज हैं 5 kg और एप्पल्स जो है ये है आपके पास 4 kg। इनके दरमियान आप रिलेशनशिप को शो कर रहे हो। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि रेशो को आप डिवीजन की टर्म में भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना, डिवीजन भी समझ सकते हो आप इसको। तो जब आप इसे डिवाइड किया तो केजी से कट गया, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज की जो टाइप थी वो सेम थी, तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा, तो सेम यूनिट जो है वो आपस में कट जाएगा, इसलिए रेशो का कोई यूनिट नहीं होगा। इसके साथ साथ आपने एक और बात याद रखनी है। ये जो पहली टर्म है ना, रेशो की जो पहली टर्म है, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और ये जो दूसरी टर्म है इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। और रेशो में जो टर्म्स आती हैं, ठीक है, जो क्वांटिटीज होती हैं उनका ऑर्डर स्पेसिफिक होता है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि पहली की जगह पे दूसरी को लिख लो तो दूसरी की जगह पे पहली को लिख लो। जो पहली है वही पहली है, जो दूसरी क्वांटिटी है वही दूसरी क्वांटिटी होगी। यानी ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ऑर्डर की अहमियत होती है इसमें रेशो में। ठीक हो गया। तो ये थी रेशो की डेफिनेशन। आप क्या कहोगे कि रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ठीक है, दो से ज्यादा भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, लेकिन डिफाइन करते वक्त आप दो क्वांटिटीज को ही मेंशन करोगे, दो, और उनकी जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम अगली डेफिनेशन पे आते हैं, जो कि क्या है, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होती है? ये इक्वालिटी है दो रेशियोज की। यानी आपके पास दो रेशियोज हैं, एक रेशियो है आपके पास ए रेशियो बी, एक रेशियो है आपके पास एक्स रेशियो वाई। अब अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, ठीक है, अगर तो ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो आप कहोगे कि इनके दरमियान, इन रेशियोज के दरमियान प्रोपोर्शन है। ठीक है,
आप कहोगे कि ये क्वांटिटीज जो हैं ये प्रपोर्शन में है क्योंकि इनकी रेशो इक्वल है। और प्रपोर्शन में क्या होता है देखें, ये जो लास्ट वाली दोनों टर्म्स होती हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली भी लास्ट टर्म और राइट हैंड साइड वाली भी लास्ट टर्म, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स, ठीक है, यानी यहाँ पे ए और वाई एक्सट्रीम्स है, और जो दरमियान वाली दोनों क्वांटिटीज हैं, ठीक है, बी और एक्स, इनको आप बोलते हो मीन्स। मीन्स का मतलब दरमियान वाली वैल्यूज। तो ये थी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। प्रोपोर्शन इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियोज हों आपके पास, ठीक है, वो आपस में इक्वल हों, तो उसको आप क्या कहोगे कि ये जो है प्रोपोर्शन में है, ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें उसने हमें कुछ रेशियोज दी हुई हैं और कहता है कि इन क्वांटिटीज को, मतलब इनके दरमियान में जो रेशियो है उसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो बड़ा आसान सा मेथड है। आपने क्या करना है, पहले तो ये जो कामा है इसको हटा के रेशियो का साइन लगाएं। रेशियो की फॉर्म में ये कैसे आएगा आपके पास, ₹750 रेशियो ₹1250। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इन क्वांटिटीज के दरमियान रेशो का साइन लगा के तो लिख लिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर लें। इन दोनों क्वांटिटीज को, रेशो को आपने डिवीजन में कन्वर्ट कर लेना है। ये आपके पास बन जाएगा ₹750 डिवाइडेड बाय ₹1250। अब आप इन दोनों की कटिंग करो। देखो ये रुपीज जो है ये रुपीज से कट गया, क्योंकि यूनिट है ना, तो आपको पता है कि यूनिट जो है वो आपस में कट जाता है। ये 0 से कट गया, बाकी है ऊपर 75 और डिनोमिनेटर में है 125। तो दोनों की 25 से कटिंग होती है, 25 3 और 25 5। तो ये आपके पास जो वैल्यू निकली है वो निकली 3:5। ये आपके पास जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स क्या था कि यूनिट सेम था, रुपीज और रुपीज। अब ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, तो पहले हमें यूनिट एक जैसा करना है। जब तक यूनिट एक जैसा नहीं ना आ जाता, आप सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बना सकते। तो देखें जरा कैसे यूनिट एक जैसा करेंगे। यह 450 सेंटीमीटर और ये है 3 मीटर। आप इसको लिखो 450 सेंटीमीटर रेशियो 3 मीटर। अब जो सेंटीमीटर यूनिट है ये है छोटा, मीटर वाला यूनिट बड़ा है, और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, या तो आप छोटे यूनिट को बड़े में ले जाओ या बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर लो। यानी या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएं या फिर हम क्या कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में ले आएंगे। तो छोटा जो यूनिट होता है ना उसको बड़े में लेके जाना जरा मुश्किल काम होता है, यानी डिवीजन वाला प्रोसेस करना पड़ता है, हमारे पास फ्रैक्शन आती हैं। तो बेहतर ये है कि आप बड़े यूनिट को छोटे में ले आओ। तो यहाँ पे जो 3 मीटर है ना, आप इसको लिख सकते हो 300 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 मीटर जो है, यानी मीटर को जब आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 300 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यहाँ पे आप लिख दें तो आपके पास आया 450 सेंटीमीटर रेशियो 300 सेंटीमीटर। अब यूनिट एक जैसा हो गया। अब आप इसको डिवीजन में कन्वर्ट करो, 450 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, 0 से कट गया, ऊपर है 45 नीचे है 30। तो दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। तो 5 के से इनकी कटिंग करते हैं, 5 9 और 5 6। अब इन दोनों की फिर कटिंग होती है, 3 3 और 3 2। तो आपके पास जो फाइनल
वैल्यू आ गई है, यानी जो आपके पास लोएस्ट फॉर्म में रेशियो आई है वो है 3:2। तो अब ये देखें, ये वाला जो पार्ट है इसको भी आपने क्या करना, पहले दोनों पार्ट्स को एक जैसा करें, ठीक है ना। दोनों जो क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट एक जैसा करें, फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो। तो किस तरह करेंगे हम एक जैसा, ये आपके पास है 4 kg और ये 2 kg 750 ग्राम। अब आपको पता है कि 1 kg जो है इसमें 1000 ग्राम्स होते हैं ना। तो आप क्या करो, ये 4 kg जो है इसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपके पास 4000 ग्राम। और ये जो 2 kg है इसको आपने लिखा 2000 ग्राम्स और साथ में प्लस कर दिया 750 ग्राम। तो टोटल जो है ये फिर आपके पास जो नई रेशियो आएगी वो आएगी 4000 ग्राम्स रेशियो 2750 ग्राम्स, इस तरह। अब आपने क्या करना है, अब यूनिट एक जैसा आ गया है, तो जब एक जैसा यूनिट आ जाए तो फिर आपने डिवीजन में कन्वर्ट करके कटिंग कर लेनी है, सिंपल। तो करते हैं, ऊपर हमने क्या रखा 4000 ग्राम, डिनोमिनेटर में है 2750 ग्राम। ग्राम ग्राम से कट गया, 0 0 से कट गया, बाकी आपके पास 400 डिवाइडेड बाय 275। दोनों 5 से कटिंग होती है इनकी, 5 से कटिंग करते हैं, 5 5s are 25 और 5 5s are 25, 5 8s are 40 और 0। फिर 5 से कटिंग होती है, 5 1s are 5 1s are और 5 1s are और 5 6 are 30। तो 6:11 जो है ये हमारा आंसर आया, यानी लोएस्ट फॉर्म आई है इस रेशियो की। तो अब इस पार्ट को देखते हैं, फोर्थ वाले को। ये भी उसी तरह से है बिल्कुल, मतलब इसी तरह से हम पहले क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 27 मिनट्स 30 सेकेंड और इसकी रेशियो किससे आपने लेनी है, 1 आवर से। अब आर जो है वो बड़ा है, आप उसको छोटे यूनिट में लेके आओ, यानी इसको हम ले आएंगे सेकंड में। तो 27 मिनट जो है इसमें कितने सेकंड होते हैं, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड है, हमने 27 मिनट्स को सेकंड्स में लेके आना है। तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30 सेकंड, और जो 1 आवर है ना इसका आपको पता है कि एक जो घंटा है इसमें होते हैं 3600 सेकंड्स। इधर भी सेकंड आप लिखो और यहाँ पे भी आपने सेकंड लिख लेना है। अब देखें जरा, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 6 7s are 42, 6 2s are 12 और 4 16 सेकेंड्स। यहाँ पे अब हम रेशियो का साइन लगा लेते हैं और इधर है आपके पास 3600 सेकेंड्स। अब आपने क्या करना है, इन्हें ऐड करो, 0 3 और 2 5 रेशियो 3600। आप सोच रहे होंगे कि सेकंड कहाँ पे गया, तो ये मैंने इस स्टेप में सेकंड को इससे कट कर दिया, यानी यूनिट जो है वो रेशियो का खत्म हो गया। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने डिवीजन की फॉर्म में लेके आने और कटिंग कर देनी है। 0 0 से कट गया, ऊपर 165 नीचे 360। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, 5 से कटिंग होगी दोनों की, 5 7s are 35 और 5 2s are 10, 5 3s are 15 और 5 3s are 15। ये आपके पास आ गया 33/72। इनके फिर 3 से कटिंग होती है, तो कटिंग मतलब जब तक कटिंग होती जाएगी आपने कटिंग करते जाना है। तो देखें, 3 1s are 3 1s are, 3 2s are 6 और 3 4s are 12। तो आपके पास जो वैल्यू आई है फाइनल वो आई है 11:24, यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पार्ट है 5th, बहुत आसान सिंपल सा छोटा सा है, तो कैलकुलेशन भी उसकी बड़ी आसान है, तो वो पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
जी तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत आसान सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में 60, गर्ल्स हैं 25। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं? 60, ठीक है। गर्ल्स हैं आपके पास 25। तो आप क्या करोगे, आपने बॉयज की टोटल स्टूडेंट से रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले आपको बॉयज जो हैं उनकी तादाद का पता होना चाहिए, ठीक है, कि यानी क्लास में टोटल बॉयज हैं कितने। तो यहाँ पे पहले हम बॉयज को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स है 60 और गर्ल्स है इनमें से 25। तो जारी बात है, गर्ल्स को माइनस करोगे आप तो बाकी बॉयज आ जाएंगे, यानी कि क्लास में टोटल 35 बॉयज हैं, ठीक है। तो अब हमने रेशियो निकाली है बॉयज की टोटल स्टूडेंट से। तो बॉयज रेशियो टोटल स्टूडेंट्स। अब बॉयज के नीचे हम क्या लिख देंगे? 35 और टोटल स्टूडेंट्स के नीचे 60। अब इनको क्या करें, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें या डायरेक्ट भी आप हम कटिंग कर सकते हैं। 35/60 हो गया, कटिंग करें इसकी। 5 7s आर, 5 1s आर और 5 2s आर, यानी कि 7:12। ये हमारे पास रेशियो आ गई है बॉयज की टोटल स्टूडेंट से। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा कि ये वाली जो साइड है ये साइड के इक्वल है। उसने आपको एक इक्वेशन दे दी और कहते हैं कि x रेशियो y जो है उसे फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम बहुत, इसका भी आसान सा सोल्यूशन है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। 3 4s आर 12x, 3 5s आर 15y, 2x माइनस 7y। तो 12x माइनस 2x माइनस 7y प्लस 15y। 15y में से जब हम 7y को माइनस करेंगे तो 8y और यहाँ पे आ गया 10x। अब x रेशियो y, x ओवर y मतलब y को आपने इधर डिवाइड कर दिया, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x ओवर y जो है ये आपके पास आ गया 4/5। कटिंग आपने की दोनों की 2 से। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास x ओवर y जो है ये बन गया x रेशियो y इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमारे पास जो है वो रेशियो आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। इसकी आपको होपफुली समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कहता है कि ये वाली रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, ठीक है। आप बुक से स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। उसने कहा कि ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है, आपने पी की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम इन दोनों रेशियोज को इक्वल रख लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें क्या करना है कि इस रेशियो को इस रेशियो के इक्वल रखते हैं। 2p + 5 रेशियो 3p + 4 इज इक्वल टू 3/4। अब हमें क्या करना है, इस रेशियो को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2p + 5 डिवाइडेड बाय 3p + 4 इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2p + 5 से और 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3p + 4 से। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8p, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 23, 3s आर 9p और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 12। अब p वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं, 9p - 8p, और जो दूसरी वैल्यूज हैं इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। ये आ गया 8 और ये आ गया p, यानी p की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 है अगर ये दोनों रेशियोज जो हैं ये इक्वल हो। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने
हमें स्टेटमेंट दी है, ठीक है। स्टेटमेंट में उसने हमें कुछ बातें बताई, उन बातों को, उन कंडीशंस को देख के समझ के फिर हमें सॉल्व करना है। तो क्या उसने कहा, कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर्स, कोई से दो नंबर है, उनमें रेशियो 5:8, मतलब कि वो जो दोनों नंबर हैं, एक नंबर जो है वो 5 पार्ट्स है और दूसरा नंबर 8 पार्ट्स है। तो आपने क्या करना है, कहते कि 9 को अगर उन दोनों नंबर्स में ऐड किया जाए, दोनों नंबर्स में, तो जो नई रेशियो आती है वो रेशियो है आपके पास 8:11। आपने वो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उन दोनों नंबर्स को लेट करते हैं। अब लेट हमें कैसे करना है, क्योंकि उसने बताया कि उनके दरमियान रेशियो कितनी है, 5:8। तो हम लेट करते हैं, लेट नंबर्स आर 5x एंड 8 है, 8y, बल्कि हम 8x ही समझेंगे, ठीक है। दोनों क्योंकि देखें डिफरेंट नंबर है ना, 5x और 8x। अब उसने क्या कहा कि इन दोनों नंबर्स में 9 को ऐड करो तो नई रेशो आती है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे क्या उसने दी है हमें, कहते हैं कि इन दोनों नंबर्स में 9 को ऐड करो, यानी 5x प्लस 9 और 8x प्लस 9। तो इनके दरमियान जो रेशो है वो आएगी 8:11। 9 को ऐड करो तो ये दोनों नंबर बनेंगे, और इन नंबर्स के दरमियान जो रेशियो आ रही है वो किसके इक्वल आएगी, 8:11। तो हमने 8:11 लिख लिया। अब आपने करना क्या, आपने ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर नंबर्स तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमें x की वैल्यू चाहिए, 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8/11। हमने रेशियो जो है उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इंटू 5x प्लस 9, 8 इंटू 8x प्लस 9। तो ये आपके पास आ गया 55x, और 11 9s आर 99, 8 8s आर 64x, और 8 9s आर 72। अब 55 को उधर ले जाके हमने माइनस करना है, और 72 को इधर लाके 14 में से 5 निकाला तो 9, और 99 में से जब हमने 72 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 27। 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7, और 9 में से 7 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने 9 को इधर लाके क्या कर देना है, डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। हमें पहले क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। अब हमें दोनों नंबर चाहिए, यानी हमें चाहिए 5x और 8x, जो नंबर हमने लेट किए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं इसे। अब हमें इन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो नाउ 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह वैल्यू रख दें 3, तो 15 आ गया, एंड और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 8x है, तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास जो दोनों नंबर हमें चाहिए थे वो आ गए। ये नंबर है हमारे पास 15 एंड 24। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है, इसी तरह से कंडीशन दी हुई है, यही सेम प्रोसीजर जो है वो हमने यूज करके उससे सॉल्व करना है। तो वो इंशाल्लाह आप लोग खुद कर लोगे। हम उससे अगले पार्ट पे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें उसने कहा कि 5 kg मैंगोज जो हैं इनकी प्राइस है आपके पास ₹250, ठीक है।
आपने फाइंड आउट करनी है 8 kg मैंगोज की प्राइस। 5 kg की प्राइस उसने आपको बताई, आपसे उसने पूछी है 8 kg की। अब छोटी क्लासेस में आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं सॉल्व, जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर है रेशियो और प्रोपोर्शन का, तो हमने उसी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें किस तरह से करेंगे हम पहले ना इस स्टेटमेंट को रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसने कहा कि जो 5 kg मैंगोज हैं इनकी प्राइस जो है या जो कॉस्ट है वो है ₹250। तो हम यहाँ पे ना रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है, मैंगोज में और कॉस्ट में। अब मैंगोज कितनी है, पहले 5 kg, इधर आप kg लिख लो या फिर यहाँ पे आप ना साथ में kg इधर यूनिट मेंशन कर लो 5। ठीक है, और मैंगोज जो है सॉरी जो कॉस्ट है वो है आपके पास रुपीज में। तो कितने रुपीज है कॉस्ट 5 kg मैंगोज की, 250। उसके बाद देखिए अब मैंगोज जो है वो कितनी हो गए 8 kg। ये कॉस्ट आपने पता चलानी है, ठीक है, इसका आपको नहीं पता तो आप इसे पहले लेट कर लो। लेट कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज ₹X। ठीक है, X रुपीज हमने इसकी कॉस्ट लेट कर ली। तो अब देखिए जरा ये जो सारी स्टेटमेंट है ना इसको हम रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 5:8 इज इक्वल टू 250:X। इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। पहले इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में रेशियो इक्वल टू इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में रेशियो। अब देखें एक फार्मूला मैं आपको बताने लगी हूँ, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये जो 3 डॉट्स लगाते हैं ना ये फार्मूले का सिंबल होते हैं, मतलब कि इसका मतलब तो ये होता है ना बिकॉज, यानी हम फार्मूला यूज कर रहे हैं तो फार्मूला भी तो एक रीजन होती है, ठीक है, एक लॉजिक होती है, इसलिए ये हम जो है पहले साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब देखें जरा मीन्स आपके पास है 8 और 250 और जो एक्सट्रीम्स हैं ये है आपके पास 5 और x। तो यहाँ पे 5 को x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 8 को 250 से। अब आपने क्या करना है 5 को इधर डिवाइड कर देना और ये मैंने 250 के नीचे इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों की कटिंग होगी। 5 1s are 5 5s are और 0 यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 50। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 8 5s are 40 और ये वाला 0 ऐसे ही, यानी कि जो आपके पास 8 kg मैंगोज हैं उनकी प्राइस होगी ₹400। नीचे आप लिख दोगे सो हेंस कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज ₹400। ये स्टेटमेंट आपने नीचे लिखनी है। तो ये जो फार्मूला यहाँ पे यूज किया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बड़े सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, ये आपने याद रखना है। जब भी आपके पास दो रेशियोज की प्रोपोर्शन दी गई हो, ठीक है, आपके पास कुछ क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। अब हम ये जो 9 वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें जरा उसने कहा A/B इज इक्वल टू 7/6। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है 3A + 5B रेशियो 7B - 5A। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है, ये आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3A + 5B ओवर 7B - 5A। और ये जो है आपके पास जो गिवन है आपको, इसको जब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा A/B इज इक्वल टू 7/6। अब यहाँ पे तो 7/6 है नहीं,
तो ना ही आपके पास a बाय बी है, a अलग है b अलग है, हमारे पास a और b की अलग अलग वैल्यू नहीं दी गई। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, इसको हम ऊपर यानी जो न्यूमरेटर है उसको भी, जो डिनोमिनेटर है उसको भी, दोनों को हम b से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग गिवन फ्रैक्शन, या फिर आप लिख लें अबव फ्रैक्शन बाय बी। जब आप b से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास इधर आ जाएगा a ओवर b, यहाँ पे भी आ जाएगा a ओवर b, ये b खत्म हो जाएगा, ये b भी खत्म हो जाएगा। तो a ओवर b जब बन जाएगा फ्रैक्शन में तो आप उसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हो उसकी। तो करते हैं इसको, 3a प्लस 5b, ये सारी फ्रैक्शन जो है ना b से डिवाइड हो रही है। इसी तरह जो नीचे न्यूमरेटर को भी हमने b से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड। तो देखें क्या आया, ये जब 3ab से डिवाइड होगा तो 3a ओवर b प्लस ये b से कट गया तो 5, ये वाला b से कट गया तो 7 और ये वाला कट गया तो 5a बाय b। अब हम क्या करेंगे, a ओवर b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। a ओवर b आपके पास है 7 ओवर 6, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स क्या पुट करना है, 7 बाय 6 प्लस 5, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे हम, 7 माइनस 5 इंटू 7 बाय 6। अब देखिए इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 3 1s are 3 2s are, तो ये आया 7 ओवर 2 प्लस 5, और यहाँ पे कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो 7 6 are 42 माइनस 5 7s are 35 डिवाइडेड बाय 6, यानी हमने एलसीएम लिया। अब यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट का भी एलसीएम लेते हैं, 2 5s are 10 ओवर 2, और यहाँ पे 42 में से जब हमने 35 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की वो आ जाएगी, 7 और 10 जो है ये हो गया 17। इसको हम डिवीजन में है ना ये, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे चली गई। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, कटिंग हो गई। इन दोनों को 3 को 17 से जब मल्टीप्लाई किया तो 51, 3 7s are 21, 2 इधर और 3 1s are 3 और 2 5। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है वो वैल्यू है 51:7, यानी ये जो एक्सप्रेशन उसने दिया था जिसकी वैल्यू उसने निकालने को कहा था वो वैल्यू हमारे पास आ गई 51:7। तो एंड पे आप लिख सकते हो कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 51:7। ये था 9th वाला पार्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें उसने हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे यानी ये एक क्वेश्चन है कि ये एक इसका 3rd पार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। कहते हैं यहाँ से 4x की वैल्यू निकालो, ये आपको गिवन है, ठीक है। एक क्वेश्चन गिवन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है 4x। तो आप क्या करो, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 को x से मल्टीप्लाई करोगे 24x, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42। अब आपको 4x चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 को तो 4 आएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 6 3s are 18 और 6 4s are, ठीक हो गया। 6 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा ना, तो आप क्या करो इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, इसको भी, तो 6 7s are 42, 6 1s are और 6 4s are, तो यहाँ पे 4x जो है ये किसके इक्वल आ गया, 7 के। इस तरह से जो है वो आपने कैलकुलेशन करनी है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फिर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें अपनी, ठीक है। तो जो पार्ट आपको चाहिए उसको आप अलग कर लो, बाकी जो है वो वैल्यू बन जाएगी उसकी। जैसे यहाँ पे देखें
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5ay जो है ये 15b को आपने 3x से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको ay की वैल्यू चाहिए, 5 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 5 इधर आके डिवाइड हो गया, 5 1s are 5 3s are, तो 3b मल्टीप्लाई बाय 3x, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9bx, ये आपके पास ay की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास ay जो है उसकी वैल्यू आ गई है। इस तरह से आपने जो थर्ड पार्ट है वो खुद सॉल्व करना है। अब हम अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके कुछ पार्ट्स सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका डायरेक्ट मैंने थर्ड पार्ट ले लिया, ठीक है। पहले दोनों पार्ट सिंपल हैं, उन्हें आप खुद इजीली सॉल्व कर लोगे। तो थर्ड पार्ट में देखिए आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन के हर पार्ट में जो अननोन है या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो ये फार्मूला जो है हम पहले भी ये क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास मीन्स ये वाली दो वैल्यूज हैं, ये वाली दो क्वांटिटीज, ठीक है। इन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5/x-1 मल्टीप्लाई बाई x-1/3। और ये वाली जो दोनों हैं एक्सट्रीम्स, इन्हें आपस में x-3/2 मल्टीप्लाई बाई 4/x+4। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमने, बस ये देखें x-1 x-1 से कट गया तो हमारे पास आया 5/3, और 2 1s are 2 2s are, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें यानी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ गया 2x-6 और डिनोमिनेटर में है x+4। अब देखिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे। 5 को जब x+4 से मल्टीप्लाई किया तो 5x और 5 4s are 20। 3 को जब इन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 6x और 3 6 are 18। अब देखिए स्टूडेंट 6x, ये 5x इधर आके माइनस हो गया, और 20 जो ये जो 18 है ये इधर आके ऐड हो गया। जब ऐड किया तो ये आ गया 38 और ये x। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी यानी x की वैल्यू वो हमने निकाल ली। ये था थर्ड पार्ट, ठीक है। और कुछ इस क्वेश्चन के जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है उन्हें हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखें किस तरह से करेंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई और दरमियान वाली दोनों आपस में, ठीक है। यानी फार्मूला यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वांटिटी को दरमियान वाली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमें। x को मल्टीप्लाई करना है p³ - q³ ओवर p + q, और ये वाली जो दोनों है इन्हें आपस में, ठीक है, p² + pq + q² मल्टीप्लाई बाय p - q का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम इस क्वांटिटी को, इस वैल्यू को हम उस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। p² + pq + q² मल्टीप्लाई बाय p - q का होल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है जब यहाँ पे आएगी तो उल्ट जाएगी, ठीक है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपके पास p³ - q³, जब आपने इसको एक्सपेंड किया डिनोमिनेटर में तो ये आपके पास आएगा p - q p² + pq + q²।
इसकी मैं रीजन अभी आपको बता देती हूँ कि ये हमने कैसे लिखा। अब ऊपर वाली वैल्यूज लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू। तो देखें ये वाली वैल्यू इसके जैसी है, ये दोनों कट गई और एक वैल्यू ये इससे कट गई, ये स्क्वायर है ना तो एक वैल्यू बच जाएगी। साथ में ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे हम। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो इन्हें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये जो हमने पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की जगह ये लिखा है पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमने फार्मूला यूज किया है। ठीक है, हमने फार्मूला ये वाला यूज किया। इधर मैं लिखती हूँ फार्मूला भी ताकि आपको समझ आए। ये फॉर्म है ना आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ए की जगह पे पी था और बी की जगह पे क्यू, तो हमने ए की जगह पे पी, बी की जगह पे क्यू, ए की जगह पे पी और यहाँ पे मतलब सारी वैल्यूज जो है वो हमने पुट की और जो ऊपर नीचे जो एक जैसी जो वैल्यूज थी वो कट गई आपस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हमने x की जो वैल्यू थी जो हमने निकाली थी वो निकाल ली। अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला फिफ्थ वाला पार्ट। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो मीन्स हैं उनको आपस में। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 11 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया 16 माइनस एक्स से और 8 माइनस एक्स जो है ये मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस एक्स। अब देखें 11 को जब आपने 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे ख्याल से आता है 132। मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, मे भी कुछ हो रहा है। 6 1s are 6 और ये 6 176 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 176। 11 को x से मल्टीप्लाई किया 11x और x को 16 से किया 16x और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हमने किया तो ये आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आया। अब देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने इन दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 200, 8 को x से किया माइनस 8x और इसे किया तो 25x माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। अब ये जो प्लस x स्क्वायर है ये इधर जाके कट जाएगा। ठीक है, 176 को हम उधर ले जाते हैं, x वाली वैल्यूज इधर ले आते हैं। 200 माइनस 176, ये दोनों ऐड होंगी 6 और 1 7 और 1 और 1 2, यानी ये बना माइनस 27x। ये आपके पास बनेगा माइनस 33x, यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस 33x। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब 33 में से 27 को माइनस किया तो 6x। ठीक है, ये आपके पास आ गया 6x इज इक्वल टू 200 में से 176 को जब माइनस किया 10 में से 6 निकाला 4, 9 में से 7 2 और 1 में से 1 0। अब 6 जो है इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो 6 4 24, x की वैल्यू जो है वो आ गई 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जिसके सारे क्वेश्चन जो हैं उनको तकरीबन हमने डिस्कस किया है। तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान एक्सरसाइज है, आपने इसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं से समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी जाके पूछें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।